आज की कहानी बहुत मस्त है। आप एकदम ध्यान से सुनना, मज़ा आएगी आपको। आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है। अब हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो वैसे ही ये कहानी है राहुल और प्रिया की। अब राहुल के भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रेंड्स थे और प्रिया के भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। एक दिन राहुल ने कोई प्रिया का वीडियो देखा, उसके बाद उसने कमेंट किया। प्रिया ने जाके राहुल का अकाउंट देखा, प्रिया को राहुल के वीडियोस पसंद आए, प्रिया ने भी जाके कमेंट किया। ऐसे करके दोनों की दोस्ती हुई। अब राहुल की ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स थी और बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मेल और फीमेल। प्रिया का भी ऐसा ही था। तो अब दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरेस्ट लेने लगे। अब इंटरेस्ट लेने लगे, बता तो आपको कैसे, कि जब प्रिया का वीडियो आता था इंस्टाग्राम पर तो राहुल खुश हो जाता, अच्छे कमेंट करता। प्रिया जो है वो भी राहुल के वीडियो का वेट करती। राहुल का वीडियो आता तो प्रिया भी कमेंट करती। और ये ऐसा था कि जैसे राहुल के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो उन लोगों को कमेंट राहुल अलग तरीके से करता है, पर इसे बहुत ही अलग करता है कमेंट, स्पेशल कमेंट जिसे बोलते हैं। प्रिया भी ऐसा ही करती थी, सब लोगों को अलग अलग कमेंट करती थी, बट इसे स्पेशल कमेंट करती थी। अब दोनों को हो गया एक दूसरे से प्यार, पर दोनों को पता नहीं है। एक दिन राहुल ने प्रिया की फ़ोटो देखी कोई लड़के के साथ, और राहुल ने समझा कि वो प्रिया का बॉयफ्रेंड है। अब राहुल को डर लग गई और राहुल ने सोचा कि यार अब मैं क्या करूँ, अब इसका तो बॉयफ्रेंड है। तो राहुल कमेंट वगैरह ऐसे ही करता, लाइक करता उसकी पोस्ट, सब चीज़ें नॉर्मल थी। पर अब उसने अपने आप को एक स्टेप पीछे ले लिया था। उसने सोच लिया था कि ये मेरी नहीं होने वाली है, और जैसा था वैसे ही रहने दिया सब। पर उसने क्या किया, प्रिया को अपने दिल से निकालने की ट्राई की। और उधर प्रिया रोज़ ये सोचती कि आज शायद राहुल मुझे कुछ बोले, कल शायद राहुल मुझे कुछ बोले। अब ऐसे करते करते राहुल का अब्रॉड जाना हो गया, मतलब राहुल को अब्रॉड में जॉब मिल गई। राहुल ने शुरुआत में तो किसी को कुछ नहीं बताया, पर जब वो एयरपोर्ट आया तो एयरपोर्ट पर उसने एक सेल्फ़ी खींची, और सेल्फ़ी खींचने के बाद उसने इंस्टाग्राम पर डाल दी और लिख दिया कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। प्रिया ने वो सेल्फ़ी देखी और राहुल को मैसेज किया, तुम अब्रॉड जा रहे हो? तो राहुल ने कहा हाँ। तो प्रिया ने कहा मुझे बताया क्यों नहीं? तो राहुल ने कहा मतलब बताया नहीं मतलब? तो प्रिया ने कहा अरे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आई एम इन लव विथ यू। मैंने सोचा आज तुम बोलोगे, कल तुम बोलोगे, पर तुमने कुछ कहा ही नहीं। और आज तुम अब्रॉड जा रहे हो और तुम्हारा मैंने पिक देखा, और मैं तुम्हें डायरेक्ट कह रही हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हम कभी मिले नहीं हैं, इंस्टाग्राम पे ही खाली एक दूसरे को देखा है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई है? अब राहुल की हो गई हालत ख़राब। राहुल ने कहा प्रिया तुम्हारे साथ एक बार एक लड़का था और तुम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे, अच्छी स्माइल थी, तो वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना? प्रिया ने कहा मैंने क्या लिखा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? तो राहुल ने कहा नहीं। प्रिया ने कहा स्टूपिड, वो मेरा भाई था। राहुल ने कहा तो तुम्हें ये लिखना चाहिए ना कि वो तुम्हारा भाई है। प्रिया ने कहा यही प्रॉब्लम है कि जब कोई लड़का लड़की से प्यार करता है और अगर लड़की किसी भी लड़के के साथ खड़ी है तो लड़का पहले तो अपने आप से मन में कुछ भी समझ लेगा और उसके बाद क्लियर नहीं करेगा। तुमने मुझे क्लियर नहीं किया, कुछ नहीं, और अभी आज तुम अब्रॉड जा रहे हो। तो राहुल ने कहा क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? तो प्रिया ने कहा नहीं नहीं, मैं तो मजाक में प्यार करती हूँ ना तुमसे। मैं तुमसे इतनी सारी बातें कर रही हूँ, मैं तुमसे कह रही हूँ आई एम इन लव विथ यू, तो ये सब मैं ड्रामा कर रही हूँ ना मतलब। राहुल बहुत ज़्यादा खुश हो गया और साथ में वो सोच में पड़ गया कि अब आगे क्या। तो राहुल ने प्रिया से कहा कि अब प्रिया कैसे इससे आगे बढ़े। प्रिया ने कहा सबसे पहले तो मेरे साथ वीडियो कॉल पर बात करो। तो लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर बात की। अब उसके बाद प्रिया ने उससे कहा तुम एक काम करो, अब्रॉड में तुम्हारा जॉब लगा है तो यू हैव टू गो। हम जैसे टच में थे वैसे ही हम टच में रह गए। राहुल ने कहा शिट, ये मुझे पहले कैसे नहीं पता चला, काश मैं तुम्हारे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पहले ही क्लियर कर दिया होता तो हम एक दूसरे को मिलते और बात ही कुछ और होती। प्रिया ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा कैरियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब राहुल और प्रिया दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की और राहुल अब्रॉड निकल गया। पूरे सफ़र में उसे सिर्फ प्रिया की याद आ रही थी और प्रिया को भी पता चल गया था कि राहुल उससे प्यार करता है।
तो प्रिया को भी उसकी याद आ रही थी। अब राहुल अब्रॉड पहुंच गया। 8 दिन हो गए और 8 दिन के बाद राहुल ने क्या किया, प्रिया को पूछा कि प्रिया अभी तुम कहाँ पर हो। तो प्रिया ने कहा मैं ये जगह पर हूँ। तो राहुल ने कहा ठीक है। उसने राहुल को पूछा तुम कहाँ पर हो। तो राहुल ने कहा अभी कंपनी की मीटिंग है, ऐसा 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 ऐसा। और उसके बाद क्या हुआ, प्रिया मॉल में से बाहर निकल रही थी और राहुल वहाँ पर पहुँचा और प्रिया ने राहुल को देखा एंड शी वॉज लाइक सो हैप्पी, शॉक्ड, सरप्राइज कि ये क्या है। अब राहुल ने कहा 1 मिनट बेहोश मत होना, फेंट मत होना, मैं सब बताता हूँ, अपने आप को संभालो। प्रिया ने कहा अरे मैंने मेकअप भी बराबर नहीं किया, मैंने कपड़े भी बराबर नहीं पहने, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं, मैं कैसी लग रही होगी। राहुल ने कहा तुम खूबसूरत हो और बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि तुम्हारा दिल खूबसूरत है। तो इसलिए मेकअप या कपड़े ये सब बातें मत करो, मुझे सिर्फ तुम्हें देखने दो और हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। प्रिया ने कहा आप मुझे बताओ सबसे पहले कि ये सब क्या है। राहुल ने कहा मैं गया वहाँ पर, मेरी ट्रेनिंग हुई 4-5 दिन की और उसके बाद वो लोग की ब्रांचेस इंडिया में भी थी। तो उन लोगों ने पूछा कि किस किस को इंडिया में चाहिए ट्रांसफ़र। तो मैंने कहा मुझे तो प्रिया के उसने कहा मुझे तो प्रिया के पास ट्रांसफ़र चाहिए, मतलब उसने कहा मुझे तो इंडिया में ट्रांसफ़र चाहिए। और मैं आ गया बस। तो राहुल और प्रिया मिल गए, उनकी शादी हुई और उसके बाद वो लोग की बहुत अच्छी लाइफ चली। अब यहाँ पर सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ज़िंदगी में ना वैसे तो आजकल होता नहीं है ऐसा, कोई अगर किसी के भी साथ पिक डालता है तो नीचे लिख देता है, बट कभी भी है ना ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में आप अगर किसी से प्यार करते हो तो दिमाग और दिल में कोई ऐसी चीज़ मत पाल लेना, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग मत पाल लेना। कभी भी ऐसा कुछ हो तो पूछ लो सामने वाले को। और अगर किसी से प्यार करते हो ना तो देर मत लगाना बोलने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बॉस। ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला ना बोलेगा ना, पर आपने भी कुछ नहीं कहा, सामने वाले ने भी कुछ नहीं कहा और ऐसी ज़िंदगी आगे बढ़ गई तो ज़िंदगी में अफसोस रह जाएगा कि शायद उसका हाँ होता, ये तो मैंने ना सोच लिया था। तो इसलिए बोल देना, जो होगा ऊपर वाला देख लेगा, अगर ना हुआ तो वो आपको हिम्मत दे देगा, थोड़े टाइम के बाद आप उसे भूल जाओगे, पर अगर हाँ हुआ तो लाइफ सेट। वीडियो अच्छा लगा, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।